देश में तेजी से बढ़ रही शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी, मोदी सरकार का हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादे खिलाफी, रेलवे की 50,000 नौकरियां कम करने से युवा स्नातकों के लिए नौकरी का अभाव होने के विरोध में एनसीयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, एनसीयूआई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विपिन वानखेड़े व राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी नीतीश गौड़ के नेतृत्व में राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु अंशु मिश्रा के आयोजन में 10 फरवरी दिन बुधवार को कटनी एनसीयूआई द्वारा नौकरी दो या डिग्री वापस लो को देशव्यापी एनसीयूआई की मुहिम पर एसडीएम दफ्तर का महाघेराव किया जाएगा। एनसीयूआई के जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि 10 तारीख को यह विशाल रैली गणेश चौक से कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय समन्वयक व जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने समस्त कांग्रेस जन, एनसीयूआई के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं आम छात्रों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं अपने आप में इस बात को लेकर गौरवान्वित हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश भर में जो बड़ा कार्यक्रम इस मुद्दे पर चुना, उसमें उन्होंने इस मुद्दे पर कार्यक्रम करने का सौभाग्य दिया। मैं पूरी ताकत से और पूरी ऊर्जा से इस बात का प्रयास करूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जिले के छात्र, जिनको मोदी सरकार की वजह से जो बेरोजगारी की चपेट में है, वह हमारी इस मुहिम में, इस महाघेराव में शामिल हों। इस महाघेराव की मुख्य कुछ बिंदुआं रहेंगी। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु रहेगी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देने का वादा किया था और प्रतिवर्ष, और आज तक 12 करोड़ नौकरियां देश में युवा हो चुके हैं। फीस में नाप शनाप वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार में हो रही है। रेलवे से 50,000 भर्तियां, नौकरियां कम कर दी गई हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की फीस लगातार तेजी से भारतवर्ष में बढ़ रही है। जैसे ही छात्र इसमें आंदोलन करते हैं, दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कटनी से भी बड़ी संख्या में उसमें छात्र शामिल हुए, हमारे पदाधिकारी शामिल हुए। वैसे ही मोदी सरकार की पुलिस उन पर लाठीचार्ज, वाटर चार्ज, इस प्रकार की चीजें करती है। देश में जो देश की प्रमुख स्तंभ हैं, देश के छात्र और किसान, वह पूरी तरीके से आंदोलित है। किस प्रकार से इस भारतवर्ष का किसान आंदोलित है, ये किसी से छुपा नहीं। देश भर में किस प्रकार से नौकरियां लोगों की जा रही हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस प्रकार देश में रिसेशन बढ़ रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लॉकडाउन के कारण कैंपसेस में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, यह भी एक मेजर समस्या छात्रों के सामने है। युवा स्नातकों की नौकरी का तेजी से अभाव भारत में बढ़ रहा है। इस विषय को लेकर लगातार छात्रों के बीच अपनी आवाज उठाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी कटनी में नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मुहिम पर आंदोलन करने के लिए हम सबके बीच में आ रहे हैं। और आप सभी से यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मुझे उन्होंने इसके लिए चुना कि भारतवर्ष में सबसे पहले इसकी मुहिम आप चलाइए, अपने कटनी में इसमें बड़ा घेराव करिए। साथ ही आप लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, कल जिला अस्पताल में जो लगातार बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की जो सुविधा का अभाव था, लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक प्राइवेट संचालकों ने 5,000 से 5,500, 4,000 मनमाना पैसा गरीबों से लूटा, सबसे लूटा। लाइन लगा लगा के लोगों ने सिटी स्कैन कराया। मैं जब कोरोना से ग्रसित हुआ और जब मैं सिटी स्कैन कराने गया तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके अपना सिटी स्कैन पहले कराया। तब मुझे इस बात का अभाव और इस बात का दर्द हुआ कि यार गरीब लोग कैसे कर रहे होंगे, जिनके परिवार में 4 लोग हैं, वो 20,000 रुपए कहां से ला रहे होंगे सिटी स्कैन कराने के लिए। मैं जब भर्ती हुआ, उसके बाद जब मैंने चिरायू अस्पताल में यह देखा कि यह बीमारी और इसके साथ अन्य कई बीमारियां सिटी स्कैन के द्वारा ही पकड़ी जा सकती हैं, तब मैंने वहां से एक पत्र लिखा। तब कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय विवेक तनखा जी ने उस बात को सराहा और मुझे कहा कि इसकी मुहिम को आगे बढ़ाओ, लड़ाई लड़ो। जैसे ही मैं कोरोना से ठीक होकर आया, मैंने इस मुहिम को लेकर एक आंदोलन किया। आप सभी ने बहुत प्रमुखता से उस आंदोलन को छापा और इस बात के लिए मैं आप लोगों का ऋणी भी हूं और आप लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूं। इस मुहिम को मुझसे ज्यादा अगर ताकत से किसी ने उठाया है तो आप लोगों ने उठाया। इसके लिए मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं।
उसके बाद लेकर आज आपकी छात्रों का वार्ता आयोजित की गई है। इस देश में छात्रों की प्रमुखता से लड़ाई लड़ने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी, प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आगर बड़े भाई विपिन वानखेड़े जी और प्रभारी नीतीश गौड़ जी आगामी 10 फरवरी को नौकरी दो या फिर डिग्री वापस लो की मुहिम पर महाघिराव कार्यक्रम के लिए शामिल होने कटनी आ रहे हैं। इस मुहिम के तहत हम नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगेंगे कि आपने देश में 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा किया था, आज तक 12 करोड़ नौकरियां चली गई। शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही है, लगातार फीस वृद्धि हो रही है, चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो चाहे मेडिकल का सेक्टर हो। अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम लाठी डंडे खाने को पूरी ताकत से सरकार के तैयार हैं। हम छात्रों की आवाज प्रमुखता से मुखरता से उठाते आएंगे। लगातार इस परिप्रेक्ष्य में 10 तारीख को बहुत बड़ा छात्रों का आंदोलन कटनी से शंखनाद होने जा रहा है। इस बात को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस मुहिम पर सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में कटनी में शुरू हो रहा है। माननीय इसके अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।